नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में मतदान के बाद हरीश रावत के बदले सुर, कहा हाईकमान ही तय करेगा मुख्यमंत्री। तो रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए रखने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के चुनाव के बाद प्रदेश के भाजपा नेताओं को यूपी की जिम्मेदारी, 80 से ज्यादा नेता जाएंगे चुनाव प्रचार में। प्रदेश संगठन ने भेजी केंद्रीय नेतृत्व को सूची। कुंभ मेला फर्जी कोरोना टेस्टिंग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से इनकार, कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को किया रेफर। देहरादून के पटेल नगर में डबल मर्डर की घटना आई सामने। तवे से ताबड़तोड़ वार कर की पति पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शादी को लेकर था विवाद। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण घटा, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार। 2 की मौत, 218 नए संक्रमितों की पहचान। तो 1377 मरीजों ने दी कोरोना संक्रमण को मात। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुख्यमंत्री को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुर बदल गए हैं। अब उनका कहना है कि हाईकमान ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको बता दें कि मतदान खत्म होने के बाद हरीश रावत ने कहा था कि पार्टी की सरकार बनने पर वे या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या घर बैठ जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद भाजपा विधायक व प्रत्याशी जिस तरह से अपनी ही पार्टी के लोगों पर चुनाव हराने का आरोप लगा रहे हैं, वह भाजपा का 2016 का पाप है, उसे उनके पाप का फल मिल रहा है। भाजपा के कई विधायक अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए रखें। अब खबर हल्द्वानी से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्दूचौड़ में मूवी जोन स्थापित होने पर बधाई दी। कहा हल्दूचौड़ जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मूवी जोन जैसे प्रोडक्ट के स्थापित होने से यहां के लोगों को घर के नजदीक ही मनोरंजन के संसाधन उपलब्ध हो गए हैं। मूवी जोन बिंदुखत्ता, लालकुआ और हल्दूचौड़ तक के क्षेत्र के लिए एक अच्छी पहल है। इसके लिए योगेश महतोलिया बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे कुछ लोकल फिल्में, शॉर्ट फिल्में भी बनेंगी, वो भी लगेंगी। इससे लोगों को एजुकेट करने में बड़ी मदद मिलेगी और ये एक अच्छा कॉमर्शियल वेंचर साबित होगा, इसका मुझे भरोसा है। और वैसे भी लालकुआ से लेकर के इस क्षेत्र में जो है पूरी ऐसी संभावना है, यहाँ के लोगों को एक अच्छा इंटरटेनमेंट भी मिलेगा। मैं बधाई देता हूँ लोगों को, जो है खोलिया जी को, इन लोगों को, हाँ योगेश जी और सबको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बधाई के बाद हम चाहते हैं उनका डायलॉग भी दिखाया जाए, हमारा डायलॉग भी दिखाया जाए। के सब लोगों के सपोर्ट से एक लालकुआ में हमने एक नई सोच रखी कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए अभी कुछ नहीं है, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ज़मीनें हमारी यहाँ पर बिकती जा रही हैं, प्लेग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और दूसरा कि रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में लोगों को क्या इतनी थकान है, सब स्ट्रेस है, इसको दूर करने के लिए हमने एक एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें सोची, जिससे कि लोगों को अपना 2 घंटे या 3 घंटे जो भी समय है अपना एक्सपेंड करेंगे। फैमिली इधर उधर आउटिंग के लिए बहुत दूर यहाँ जाती थी, तो उस पर हमारा एक ये रहा कि इस एरिया में हम एक अपना मल्टीप्लेक्स ओपन करें, तो जिसका अच्छा रुझान मिल रहा है। बाकी आप लोगों का, सब लोगों का सहयोग है और सोचेंगे कि हम लोगों के लिए और यहाँ के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पर आए और उन्होंने अपना शुभाशीष दिया और इसका विधिवत उद्घाटन उन्होंने किया है। और आगे उन्होंने बोला है कि हम इसको संस्कृति के लिए, हमने जैसे कुमाऊनी हो गया या कुछ और जो भी हमारी यहाँ की लोकल भाषा में है, मूवीज जो रहेंगी वो भी प्रदर्शित किया जाएगा। और इस चेन को हम चाहेंगे कि आगे भी बढ़ाएंगे। और स्पेशली ये हमने जो चेन है अपनी बनाई है, मूवी जोन करके है। बाकी इसका टाई अप जो है ऑल ओवर इंडिया मल्टीप्लेक्स चेन से टाई अप है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि ईवीएम को बदला भी जा सकता है। इसलिए ईवीएम पर कांग्रेस अपनी पहली नजर बनाकर रखेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने सभी जिलाध्यक्षों से स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए। हरीश रावत ने कहा कि ऐसी जानकारी है कि अलीगढ़ में ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जिनको स्ट्रांग रूम में लगवाया जा रहा है, जिसकी पहचान आसानी से हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा जिस स्थिति में है उससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। तो वहीं हरीश रावत ने पोस्टल बैलेट पर भी सवाल उठाया। अलीगढ़ से ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूम्स में लगाए गए हैं, आइडेंटिकल ताले बनाए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके के स्टेक्स हैं भाजपा के और जो स्थिति है चुनाव में वो निश्चित पराजय में है, तो ऐसी हालत में लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। तो आप भी क्या कार्यकर्ताओं से ऐसी अपील करते हैं कि निगरानी पूरी तरीके से? जब अध्यक्ष जी ने कहा है तो उसमें सभी का, हाथी के पाँव में सबका पाँव, उन्होंने जो भी कहा है और ये पूरी पुख्ता शंकाओं और सूचनाओं के आधार पर कहा है। सब लोग डरे हुए हैं। हम प्रशासन तंत्र से अपेक्षा करते हैं कि वो निष्पक्ष अंपायर की भूमिका में रहे। अब मतदान जो डांग से मत जा रहे हैं उनमें पहली बार ये हो रहा है। पहले ये होता था कि बक्सा लगता था तहसील में, उसमें डाले जाते थे। अब के जो है सिंपल लिफाफे से भेज दिए जा रहे हैं और जो मतपत्र है उसमें खाली टिक कर रखा है, तो और अलग है वो मतपत्र, वो बदला भी जा सकता है और हो सकता है पूरा फाड़ दिया जाए, साधारण डांग से भेजा जा रहा है। तो चीज़ें संदेह पैदा कर रही ना। और कम नहीं है, 2-2, 2,500 हज़ार मतपत्र हैं ऐसे जो है, जो कर्मचारियों के उनके हैं, और उसमें उपनल कर्मी दूसरे सबके हैं, सबके वो आ रहे हैं। तो उसमें गंभीर संदेह है कि पहली बार बक्सा क्यों नहीं लगाया गया, क्यों नहीं सील लिफाफे में आ रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड में वोटिंग हुई है और 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं। रिजल्ट आने से पहले ये बड़ा फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की आपाधापी से निपटने के बाद राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया। इसी कड़ी में भाजपा नेता सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रावत बिल्ली की सोच वाली राजनीति करते हैं। उनका एकला चलो का सिद्धांत ही उनके आड़े आ रहा है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि सुबोध उनियाल का अपनी ही पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ की राजनीति करते हैं और वो अपनी बात बदलते हैं। इस पर सर ऐसा आपने क्यों कहा या क्या टिप्पणी? हरीश रावत जी आज भी जिस समय हम लोगों ने कांग्रेस पे छोड़ने का काम किया था उस समय एक विशेष गुट हरीश रावत के साथ था। आज उस गुट के भी उन्होंने कई टुकड़े कर दिए। तो साफ दिखता है कि वो केवल तानाशाही का उनका एक रवैया है, जिससे बिल्ली का नेचर होता है कि इस घर में कोई और रहे ना रहे, लेकिन ये घर पे मैं जमी रहूं। वही करेक्टर के हरीश रावत जी, और सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, लेकिन झूठ का एक किस्म से पुलिंदा है उनके अंदर। और दूसरा ये कहा था कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो मुझे घर बैठना पड़ेगा। तो ये देखिए अपनी महत्वाकांक्षा को किस तरह से जाहिर करना एक ऐसे वरिष्ठ राजनीति के द्वारा। तो मैंने तो पूर्व में उनको कई बार सलाह दी थी कि आप पे उम्र का प्रभाव आ गया है और आपको अब बेहतर यही होगा कि आप घर बैठ के आराम करें। आज उन्होंने स्वयं इस चीज़ के लिए कहा है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का प्रश्न है, न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना कांग्रेस को सत्ता मिलेगी और ना उनके मुख्यमंत्री बनने की स्थिति आएगी। तो बेहतर यही है कि ससम्मान अभी भी घर बैठे।
मैं सुबोध उनियाल जी से पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से सोच वाली राजनीति करते हैं जो इतना जुबान से हर वक्त आपके जहर निकलता है। आपकी लोमड़ी वाली पॉलिटिक्स है या सीआर वाली पॉलिटिक्स है? आप अपनी पॉलिटिक्स बताएं ना। आप लोग तो वो मगरमच्छ हैं जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी यहाँ उत्तराखंड के अंदर, उसके बाद भी सीना ठोक रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रही आप लोगों को कि लगातार जिस तरह से आप लोग प्रहार बोल रहे हैं। अपने गिरेबान में तो झांकिए कि आपके वहाँ किस तरह की राजनीति चल रही, कितने षड्यंत्र करे जा रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। तो जिसको राजनीति में जिंदा रहना है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, वो ये इनके इन प्रकार अपने आप को जिंदा रखता है। उसमें माननीय हरीश रावत जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस पर हमें सुबोध उनियाल जी की टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपनी बात बदलते रहते हैं। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री पद पर के लिए वो माननीय हरीश रावत जी केवल अपनी बात बदलते हैं, सुबोध उनियाल जी तो पूरी पार्टी ही बदल देते हैं, विचारधारा ही बदल देते हैं, रीति नीति बदल देते हैं। कोई रीढ़ की हड्डी सुबोध उनियाल जी की है? जमीर जिंदा है उनके अंदर जो रातों रात आपकी पार्टी की विचारधारा बदल जाती है, खुद की विचारधारा बदल जाती है? पहले इंसान तो बनिए, फिर उसके बाद टिप्पणी करिएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 कई मायनों में खास है। इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य दांव पर है तो कई प्रत्याशी पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इसी कड़ी में लैंसडाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। हालांकि चुनाव का परिणाम 10 मार्च को आएगा, लेकिन उससे पहले ही अनुकृति गुसाई ने पहाड़ की महिलाओं के साथ कार्य करने की इच्छा जाहिर की। अनुकृति गुसाई का कहना है कि भले ही उन्हें चुनाव में कम समय मिला हो, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट दिया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत लंबा समय नहीं मिला, लेकिन क्योंकि लैंसडाउन, मैंने जिस तरीके से हमेशा कहा कि लैंसडाउन एक राजनीतिक विधानसभा के रूप में नहीं बल्कि मेरा घर है। लैंसडाउन में मेरे परिवार के लोग हैं, लैंसडाउन मेरा एक परिवार है। और इस समय जब मुझे ये मौका मिला था कि मैं आज अपने परिवार के लिए खड़ी हो पाऊँ, उनके साथ जो 10 सालों से जो अन्याय हो रहा है, जिस अंधकार में लैंसडाउन विधानसभा की जनता है, अगर उससे बाहर निकालने का ये सौभाग्य अगर उनकी बेटी को मिलता है, मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात थी। और मैंने देखा है, मैंने फील किया है उस अंडर करंट को। मैंने लोगों के अंदर फील किया कि किस तरीके से 10 साल से उनकी आवाज़ को दबा के रखा गया है। और इस समय लैंसडाउन के लोगों ने मन बनाया था कि परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, विकास होगा। प्रदेश भाजपा के 80 नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव प्रचार में जाएंगे। प्रदेश संगठन ने पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव प्रचार के लिए भेजे जाने वाले नेताओं के नाम की सूची भेज दी है। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार व प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले दल में मंत्रियों, विधायकों के अलावा प्रदेश पदाधिकारी व वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल किए गए। तो वहीं राज्य के 70 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की भी सूची तैयार की गई, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में चुनाव प्रबंधन का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों का पहले से ही आपस में किसी न किसी रूप में संबंध रहा है, तो उसका भी सीधा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और यहाँ से जो लोग जाएंगे वो अच्छा प्रबंधन वहाँ कर पाएंगे और उसका लाभ हर विधानसभा में मिलेगा। संगठन की दृष्टि से जो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ऐसे करीब 70 लोगों की सूची हमने दिल्ली भेजी है और शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में प्रबंधन की दृष्टि से, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से जाएंगे। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, उसमें उत्तराखंड की भूमिका भी रहेगी, ये हमारा प्रयास है। चुनावी रंजिश को लेकर पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। इसके चलते हरिद्वार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने अधीनस्थ अधिकारियों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप के साथ कई मामले थाने चौकियों तक भी पहुंच गए हैं, जिनको लेकर पुलिस महकमा सतर्क हो गया है और राजनीतिक दलों की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए है। निर्वाचन समाप्ति के बाद अब विकास कार्यों को गति देना सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जिला सभागार में जिला योजना, राज्य सेक्टर व केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिला योजना अंतर्गत जिन विभागों के पास अतिरिक्त धनराशि है उसे तत्काल समर्पित की कार्रवाई करने के निर्देश जिलाधिकारी ने सभी विभागों को दिए।
तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग की फर्जीवाड़े के आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस मामले में मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत व मल्लिका पंत आरोपी हैं। न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की एकल पीठ ने फैसला किया कि कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को अब रेफर कर दिया है। अब दूसरी कोर्ट तय होने के बाद मामले की सुनवाई होगी। शरद पंत और मल्लिका पंत ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि वे मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज में एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। परीक्षण और डेटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉर्पोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। महाराजगंज में महिलाओं की सहायता में लगी बंधन एनजीओ की टीम ने बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देते हुए सामान वितरित किया, जिससे ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकी। बता दें कि बंधन एनजीओ की 11 राज्यों में टीमें काम करती है, जो इस तरह से बेसहारा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती हैं। ये जो सामान बांटा जाते हैं, सामान दिया जाते हैं, ये टोटली CSR का फंड है। लगभग 11 स्टेट में ये प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग गांव में जो अल्ट्रा पोर परिवार है, मतलब सभी गरीब परिवार है, जिसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, ना कोई इनकम का जरिया, इस तरह परिवार को हम रोजगार देते हैं। हस्बैंड है, बीमार है, नहीं तो तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, कमाने वाला कोई नहीं है, इस तरह परिवार को हम लोग रोजगार देते हैं, वो भी फ्री में। ऐसे कुछ है नहीं, हम लोग इसीलिए दीदी लोग को 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं और सब कुछ समझा देते हैं। ये टोटल प्रोग्राम बंधन बैंक से अलग है, लेकिन बंधन बैंक का एनजीओ है। बंधन बैंक का काम अलग है। हमारा जो DSC है वो किस्तों में पैसे बांटते हैं, उसको काम भी अलग है। हमारा काम भी टोटल अलग ही है। आप लोगों का सबका मीडिया प्रभारी का बहुत बहुत धन्यवाद और एनजीओ हमारे बंधन भाइयों का भी धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे गाँव की महिलाएं, जैसे मान ले विकलांग है या कोई विधवा है या कोई किसी के पति ने उसको छोड़ दिया गया है, तो उसके पास कोई भी काम रोजगार चलाने के कोई भी स्थिति नहीं है, तो हमारे बंधन एनजीओ के द्वारा से उनको सामान दिया जाएगा ताकि वो किसी तरह का भी अपना रोजगार चला सके। जी सर, पहले तो हमारे को बहुत डर लग रहा था, मतलब क्या होगा नहीं होगा, बहुत डर रहता। आज जाके पता चला सर बहुत अच्छा काम किया सर ने हम सब के लिए। हम घर में बेरोजगार बैठे थे, आज सर ने हमें पैरों पे खड़ा कर दिए। तो जी सर, हमको पूरा कोशिश करेंगे आगे बढ़ाएं हम रोजगार को, चलाएं, बच्चे संभालने, सब कुछ करना सर। इसी रोजगार से हमें पूरी फैमिली संभालना। सर ने हमें बहुत अच्छा काम दिए। ये बेरोजगार बैठे थे सर घर पे, कम से राहत दिखा सर इन्हीं बदौलत से। विगत दिनों किसान नेता पर हुए जानलेवा हमले के मामले में नाराज किसानों ने प्रभारी निरीक्षक का घेराव किया। इस दौरान तराई किसान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुदेश कुमार के नेतृत्व में किसान थाने पहुंचे और प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र साहा से मुलाकात कर जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की। कुछ दिन पहले कुछ आरोपियों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी पर हमला किया था, जानलेवा हमला। तो उस संबंध में मेडिकल वगैरह सब दे दिए गए थे, FIR भी दे दी गई थी थाने में, और आज 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, उसमें कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती हुई दिखी हमें। तो इसलिए हम आज सब आए हैं, थाना अध्यक्ष जी से बात की है उनसे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हमें इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू लग रही है, क्योंकि प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। आरोपी खुले घूम रहे हैं, अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम आज मिलने आए थे उनसे और उनसे कहने आए थे भी इसमें जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। उन्होंने हमें किया है कि भी इसमें CO साहब देखेंगी, और SC ST का मुकदमा जो है वो भी CO साहब देख रही हैं, वो विवेचना करेंगी। विवेचना करने के बाद उनके यहाँ बयान लेंगी और वही उसमें देखेंगी। हम SO साहब ने तो हमें ये कहा है। देहरादून के पटेल नगर में डबल मर्डर की घटना सामने आई। यहाँ एक तवे से ताबड़तोड़ वार कर एक महिला और एक पुरुष की दर्दनाक हत्या कर दी गई। मृतक महिला और पुरुष दोनों पति पत्नी हैं और हत्या का आरोपी भी उसी मकान में रहता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। CO पटेल नगर नरेंद्र पंत ने बताया कि देवर्षी एनक्लेव स्थित एक मकान में दिहाड़ी मजदूरी करने वाली एक महिला सपना और 2 पुरुष बबलू और हरिद्वारी रहते थे। बबलू और हरिद्वारी सपना पर अपना अधिकार जमाते थे। लड़ाई थी कि सपना ने उनसे शादी की है। इसी बीच दोनों में विवाद हो गया और हरिद्वारी ने रोटी बनाने वाला तवा उठाया और दोनों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। दोनों के चेहरों को इस कदर कुचला गया कि पहचानना भी मुश्किल हो गया। पुलिस ने दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही हरिद्वारी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
सिडकुल पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार हिमांशु पाल ने तहरीर देकर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध घर से मोबाइल फोन चोरी करने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके चलते थाना सिडकुल पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 218 नए संक्रमित मिले, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं 1377 मरीजों ने संक्रमण को मात दी और 2076 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 12,791 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। साथ ही 13 जिलों में 218 नए कोविड संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 95, हरिद्वार में 27, चमोली में 16, नैनीताल में 15, पौड़ी में 8, अल्मोड़ा में 11, उधम सिंह नगर से 12 नए मामले, बागेश्वर से 1, टिहरी से 4, पिथौरागढ़ से 15 और चंपावत से 9 संक्रमित मिले। तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले में बीते 24 घंटे में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।